कि ये बेईमान कैसे कैसे एक्सपोज हो रहे हैं। इन्होंने फैलाया चाइना में कोहराम मचा हुआ। हमने कल आपको दिखाया था, इनका वर्ल्डोमीटर का आंकड़ा हमने दिखाया था, अंबर भाई ने दिखाया। कुछ नहीं हुआ, वहां पे कुछ भी नहीं था, खत्म हो गया। और अभी ये कोहराम मचा रहे थे हांगकांग में। हांगकांग की सरकार ने वापस ले लिया, सब कुछ वापस ले लिया, कोई प्रोटोकॉल नहीं है वहां पे, बॉर्डर ओपन सब कुछ है, कोई क्वारंटीन वारंटीन कुछ नहीं है, सब कुछ वापस ले लिया। इंग्लैंड ने कह दिया है कि नए साल में अब कुछ नहीं चलेगा, सारा कुछ वापस ले लो, कोई ट्रैकिंग ये वो कुछ नहीं चलेगा ऑलमोस्ट। अच्छा, जीरो कोविड की पॉलिसी फेल हो गई चाइना में, उन्होंने, चाइना ने भी सब कुछ वापस ले लिया, सब कुछ वापस ले लिया। तो भी ये जो बेशर्म लोग हैं उनको शर्म ही नहीं आ रही। डॉक्टर बैनर्जी आपसे शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बैनर्जी, ये बताइए कि इन बेशर्मों को कोई शर्म आएगी कि नहीं आएगी? मैं तो अपना कुछ, जैसे चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना का डेटा तो कल अंबर जी ने दिखाए थे। और जब कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है चाइना वाले डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो मैंने जापान का डेटा मैंने आपको भेजा है। और जैसे पहला गाना होता था, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, अभी उल्टा हो रहा है, हमको जाने की कोशिश हम चीन कर रहे थे पर पहुंच गए जापान। जापान का इसलिए मैं करीब 1 साल से बता रहा हूँ इस डेटा को, या उसके पहले से बता रहा हूँ। ये बहुत ही अजीब गरीब स्थिति है जापान में। आप देखिएगा, ये पूरा फरवरी बिल्कुल लेफ्ट साइड में फरवरी 2010 से ट्रैक किया है डेटा। ये वर्ल्डोमीटर में है, कोई भी देख सकता है, एक 7वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ जापान का मैं इसलिए पेश करता हूँ कि जापान ने, स्वीडन जैसा जापान ने भी कभी लॉकडाउन नहीं किया, तो बिगर लॉकडाउन किए वैक्सीन रोल आउट हुआ उनका अप्रैल 2021। ये लाल सर्कल, सेमी सर्कल दिखा रहा है, तो ये इसके बाएं तरफ है वैक्सीन रोल आउट पहले के केसेस कितने हो रहे थे, और दाहिने तरफ है वैक्सीन रोल आउट के बाद कितने केसेस हो रहे हैं। ये दिसंबर 1 तक का फिगर है, 2022 तक का। आप देखिएगा वैक्सीन रोल आउट जितने भी पीक हुए इनके जापान में, अभी तो 1 लाख 1.5 लाख केस हो रहे हैं। जापान का पॉपुलेशन 12 करोड़ है, हमारा 140 करोड़ है, और उसमें अगर 1.5 लाख केस डेली हो रहे हैं जापान में। और जापान का जितने भी पीक हुए हैं वो वैक्सीन रोल आउट के बाद हुए हैं। उनका आज के तारीख में वैक्सीनेशन कवरेज 84% है, इनको 2 डोज मिले हैं और बूस्टर भी मिले हैं। तो दाहिने तरफ देखिएगा, इनके पीक चालू हो गए वैक्सीन रोल आउट के बाद। सबसे पहले जनवरी में पीक आया, फिर जुलाई में पीक आया। जापान में अभी के पीक से भी ज़्यादा था केसेस, आप देखिएगा 2 लाख के ऊपर केसेस हो रहे थे। तो हल्ला करना था तो जुलाई अगस्त में करना था। जिस जापान की अभी भी बात कर रहे हैं ना, जापान, चीन, ताइवान, कोरिया, सिंगापुर, तो अभी भी देखिए केसेस ज़्यादा है। तो इसमें सवाल उठता है कि वैक्सीन देने के बाद केसेस क्यों हो रहे हैं। ये तो जापान गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि हमारा पॉपुलेशन लेवल में वैक्सीन देने के बाद केसेस बढ़ गए। और आप लोगों को मालूम होगा कि जब फरवरी 2020 में वो ज़्यादा सीवियर वेरिएंट थे, अभी ओमिक्रॉन तो माइल्ड वेरिएंट है, तो ये केसेस। अच्छा, फिर दूसरा इन लोग कहते हैं कि हम तो ट्रांसमिशन नहीं रोकते हैं, डेथ रुकता है। अभी दूसरा ग्राफ दिखाइए, इसके बाद मैंने एक और ग्राफ भेजा था, वो डेथ का है जापान में। जापान की बात कर रहे हैं आज के तारीख में। जापान में देखिए बाएं तरफ डेथ कितने हो रहे थे, कम हो रहे थे। और जितने भी डेथ के भी जो पीक्स आए वैक्सीन देने के बाद ही, डेथ से लेकर के मार्च 2021 तक का है, जिसमें कि डेथ नहीं हो रहे थे, आप ये कह रहे हैं ना, वैक्सीन के पहले का। अब ये वैक्सीन के बाद का इधर आ रहा है। ये 84% मई के बाद नवंबर 2022 तक का ये आंकड़ा है। ये केसेस हो रहे हैं जो, जी अभी आप कह रहे हैं ना वैक्सीन और बूस्टर से हम बचा के रखे हैं पॉपुलेशन को। अभी लैंडसेट में भी पेपर आया था, हमने 20 मिलियन डेथ प्रिवेंट किया है इतने कंट्रीज में। तो ये ग्राफ में तो नहीं देख रहा है, वैक्सीन के बाद तो केस डेथ ज़्यादा हो गए, अभी डेथ भी नहीं प्रिवेंट हो रहे हैं। तो ये तो जापान गवर्नमेंट को केस करना चाहिए भाई, ये क्या है, इसको कौन, ये आंकड़े हैं, ये ओपन इसमें आंकड़े हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जितने भी इन्होंने गाइडलाइन दिए हैं, चाहेंगे अमिताभ जी, इसका सोर्स क्या है? वर्ल्डोमीटर में है, वर्ल्डोमीटर में है, कोई भी अभी क्लिक करके देख सकता है।